इस शिक्षक को पता नहीं था कि वह गलत छात्र पर मजाक करने की कोशिश कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि यह युवक उत्तर कोरिया से आया एक अत्यंत प्रशिक्षित ऑपरेटिव है जो अपना मिशन पूरा करने के लिए दक्षिण आया है। इस युवक का पहले नाम म्यांग हुन था, लेकिन उसने अपना नाम डेहो रख लिया है। वह दक्षिण कोरिया में नए स्कूल में दाखिला लेता है ताकि वह बाकी छात्रों के साथ मिलजुल सके और स्कूल को अपनी आर के रूप में इस्तेमाल कर सके। पहला व्यक्ति जिससे वह मिलता है एक लड़की है जिसका नाम हेन है। वह न केवल शिष्ट है बल्कि उसका नाम भी उसकी उस बहन के नाम जैसा है जो उत्तर कोरिया में कैद है। जैसे ही वे साथ बैठते हैं, कुछ बुलीज नए लड़के को परेशान करना शुरू कर देते हैं। दियो एक बुली के हाथ को हटाता है, लेकिन फिर वे उसे छत पर ले जाते हैं। बुलियों का सरदार दियो को मुक्का मारता है, लेकिन यह युवा जासूस इससे आदी है। हालांकि उसके मुंह से खून निकलता है, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता। एक और बुली कहता है कि दियो का शरीर मजबूत है, जैसे वह वर्कआउट करता हो। जब वह उसके शरीर को देखता है तो बुली उसकी वॉलेट निकाल लेता है। वॉलेट में पैसे और दियो, उसकी बहन और उसके मरे हुए पिता की तस्वीर है। दियो बुलियों को चेतावनी देता है कि वे सिर्फ पैसे ले ले और उसकी तस्वीर वापस कर दें। जब बुली ऐसा नहीं करते तो दियो अपनी तस्वीर वापस लेता है और लड़ाई के लिए मुट्ठी बांधता है। उसी समय शिक्षक उन्हें छत पर देखता है और सभी को क्लास में वापस जाने को कहता है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए दियो बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ राउंड खेलता है। वह जानता है कि वह किसी से नहीं लड़ सकता क्योंकि ऐसा करने से उसके मिशन को खतरा हो सकता है। उसकी छिपी पहचान बेनकाब हो जाएगी। जब वह क्लास में वापस आता है तो शिक्षक छात्रों को मजाक में एक लकड़ी की छड़ी से मारने लगता है। अपने छात्रों को छुट्टी देने से पहले वह उन्हें याद दिलाता है कि आज उनकी क्लास साफ करने की ड्यूटी है। जब शिक्षक चला जाता है और बुलियों के पास खुला मौका होता है तो वे दियो और हेन को क्लास साफ करने को कहते हैं, जिसमें खिड़कियां भी शामिल है। अगले दिन हेन को फिर से परेशान किया जाता है। दियो को यह दृश्य पसंद नहीं है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। समझते हुए कि उसे शांत रहना होगा और अपने आप पर काबू रखना होगा, वह बस हेन को कूड़ा बीनने में मदद करता है जो उसके साथी छात्र उस पर फेंक रहे हैं। बुली कहते हैं कि ये दोनों लूजर एक अच्छा जोड़ा लगते हैं। हालांकि बुली अभी भी हेन को परेशान करना नहीं छोड़ते। उसी दिन बाद में वे उसे एक प्राइवेट ऑफिस में ले जाते हैं और वे उससे एक लिफाफा भरा पैसा छीन लेते हैं जो वह अपने साथ ले जा रही थी। यह पैसा उसके बैले क्लासेज के लिए इस्तेमाल होता क्योंकि उसे नृत्य करना पसंद था। जब वह पैसे वापस लेने की कोशिश करती है तो बुली उसकी शर्ट फाड़ देते हैं। उसी समय दियो उस ऑफिस के बाहर से गुजरता है। इस बार उसे लगता है कि बुलियों ने हद पार कर दी है, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। दियो उनसे लड़ने लगता है। वह एक एक करके उनकी गर्दनें, टांगे और कलाइयां तोड़ने लगता है। अगले दिन सुबह दियो महसूस करता है कि हेन स्कूल में नहीं है। इसी बीच शिक्षक कक्षा को टेस्ट दे रहा है और वह बस अपनी छड़ी लेकर चक्कर लगाता है, उनके साथ मजाक करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। जब वह डे हॉल के पास आता है, जब वह उसे छड़ी से मारने वाला होता है, तब स्वाभाविक रूप से युवा जासूस उसे पकड़ लेता है। वह महसूस करता है कि वह ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है और वह इस अवांछित लम्हे से निपटने के लिए शिक्षक को छोड़ देता है। शिक्षक उसकी प्रतिक्रिया की तारीफ करता है। ब्रेक के दौरान बुली कैफेटेरिया में अपना लंच खा रहे हैं, या कम से कम उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दियो ने उन्हें असली नुकसान पहुंचाया है। वे इस बारे में बात करते हैं कि वे दियो से कैसे बदला लेंगे, लेकिन जैसे ही वे उसे आते देखते हैं तो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं। दियो उनके साथ बैठ जाता है और बुलियों के सरदार से पूछता है कि क्या उसे पता है कि हेन कहाँ काम करती है। फिर दियो शिक्षक से मिलने जाता है और कहता है कि उसे सिरदर्द हो रहा है और वह आज स्कूल से जल्दी जाना चाहता है। शिक्षक अभी भी इस बात से अस्वस्थ महसूस कर रहा है जो पहले हुआ था, और वह खुद को बेहतर महसूस करेगा अगर दियो आज स्कूल से चला जाए, इसलिए वह उसे जाने की अनुमति दे देता है। उस दिन दियो को अपना पहला मिशन भी मिलता है, जो यूनिट 8 के पूर्व सदस्यों को मार रहे एक आतंकवादी को ढूंढना है। यूनिट 8 वही संगठन है जहां दियो भी शामिल है। उसका पहला निशाना एक आदमी है जो एक छोटे बॉक्सिंग जिम का संचालन करता है। दियो आसानी से उस पर काबू पाता है और उससे पूछताछ के लिए बैठा देता है। जब आदमी दावा करता है कि उसका आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं है, तो दियो गंभीरता से उसकी टांग पर गोली चला देता है। कुछ क्षणों बाद आदमी दियो पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता है।
वह एक कुर्सी से युवा जासूस को मारकर एक चाकू उठा लेता है। हालांकि दियो की तकनीक बेदाग है और वह आदमी को एक विनाशकारी वार से खत्म कर देता है। दियो एक बचर से मिलने जाता है। यह आदमी ज्यादा सहयोगी लगता है और वह दियो को आतंकवादी के गाड़ी के नंबर प्लेट का नंबर देता है। लेकिन फिर वह अपने दुकान के फ्रिज में दियो से लड़ने की कोशिश करता है। कई मास के हमलों को टालने के बाद दियो आसानी से बचर को खत्म कर देता है और आगे बढ़ जाता है। जल्द ही दियो आतंकवादी को देखता है और अपनी बाइक को उसकी गाड़ी के पास ले जाता है। हालांकि आतंकवादी काफी तेज है और वह दियो को बंदूक निकालते देखकर भाग जाता है। दियो गाड़ी पर कुछ गोलियां चलाता है और उसके एक टायर को बाधित करने में कामयाब रहता है। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आतंकवादी उसमें फंस जाता है। दियो इस आतंकवादी को मारने के इरादे से आगे बढ़ता है। हालांकि वह महसूस करता है कि आसपास बहुत सारी निगाहें हैं। कुछ युवा छात्र तो इस घटना को अपने फोन पर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वह जानता है कि वह अभी आतंकवादी को नहीं मार सकता क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। इसलिए वह मौके से चला जाता है, जानते हुए कि यह एक लड़ाई है जिसे उसे किसी और दिन लड़ना होगा। वह दिन दूर नहीं होगा। कुछ रातों बाद दियो घर लौटता है और आतंकवादी को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाता है। वह तुरंत अपना जैकेट खोल देता है और आतंकवादी की ओर बढ़ता है, जो उस पर एक मेज उछाल देता है। वे दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और दिखाते हैं कि वे दोनों अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। वे घर को बिल्कुल तबाह कर देते हैं क्योंकि वे एक दूसरे पर मुक्के और लात बरसाते हैं। हालांकि दियो लड़ाई में ज्यादा कुशल लगता है। जब आतंकवादी समझता है कि युवा जासूस को हराना आसान नहीं होगा, तो वह अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है। इसके बावजूद दियो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बंदूक को उसकी पकड़ से छीन लेता है। फिर आतंकवादी एक छिपी हुई चाकू निकालता है और दियो पर हमला करने की कोशिश करता है। दियो एक सोडा कैन का इस्तेमाल चाकू से बचाव के लिए करता है और आखिरकार उसी चाकू का इस्तेमाल आतंकवादी को मारने के लिए करता है। वह जानता है कि इस घटना से काफी ध्यान आकर्षित होगा, इसलिए वह पूरे मामले को एक दुर्घटना की तरह दिखाने का फैसला करता है। वह गैस पाइपों को काट देता है और फिर एक रसोई की चाकू को माइक्रोवेव ओवन में रख देता है। माइक्रोवेव में चाकू से चिंगारियां निकलती है और घर विस्फोट हो जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि दियो अपनी बाइक पर सवार होता है और जितनी जल्दी हो सके भाग जाता है। एक नए घर में बस जाने के बाद उसे उस आर्मी कर्नल से फोन आता है जिसने उसे जासूस बनाया था। इस बार दियो का मिशन उत्तर कोरिया के एक और गुप्त संगठन सेक्टर 35 के कुछ सदस्यों पर हमला करना है। सेक्टर 35 उत्तर कोरिया के उभरते तानाशाह किम जुन का संगठन है, जबकि यूनिट 8 वर्तमान तानाशाह किम जोंग इल से जुड़ा है। दियो उसे जो कहा जाता है वैसा ही करता है और सेक्टर 35 के कुछ सदस्यों पर उनकी एक बैठक के दौरान हमला कर देता है, जबकि वह उनमें से कई को मार देता है। दियो $30 मिलियन के हीरों से भरा एक पैकेज भी चुरा लेता है। इसी बीच उत्तर कोरियाई सरकार के एक उच्च रैंकिंग सदस्य ने चीन और दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों के साथ एक बैठक की व्यवस्था की है। वह उन्हें बताता है कि किम जोंग इल की मृत्यु होने वाली है क्योंकि वह बीमार है, जिसका मतलब है कि किम जोंग उन उनका नया नेता बनेगा। वे उन्हें यूनिट ए के उन जासूसों के नाम देंगे जो चीन और दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं। दियो को बताया जाता है कि वह उत्तर कोरिया लौट सकता है और अपनी बहन से मिल सकता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। वह आदमी जिसे उसे समुद्र मार्ग से उत्तर कोरिया ले जाना था, उस पर चाकू से हमला करता है और उसे गोद देता है। शुक्र है कि दियो ठीक हो जाता है और उस आदमी से लड़ता है। दियो के द्वारा उस आदमी को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि उत्तर कोरिया उसे मारना चाहता है और वह जिंदा वहां वापस नहीं जा सकता। जाने को कोई जगह न होने की वजह से वह हेन के पास जाता है और उसके घर में रात बिताता है। जबकि वह निराश होकर सो जाता है, हेन न्यूज देखती है जिसमें उन जासूसों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं जिन्होंने दक्षिण कोरिया में घुसपैठ की है। दियो भी उनमें से एक है। अगले दिन सुबह कर्नल दियो को फोन करता है। वह उसे बताता है कि वह अपनी छोटी बहन के साथ दक्षिण कोरिया में है। वह हीरे और उसकी बहन के आदान प्रदान का प्रस्ताव रखता है। दियो जानता है कि यह शायद एक जाल है, लेकिन वह अपनी छोटी बहन को नहीं छोड़ सकता। इसलिए वह हेन के लिए एक नोट लिखता है जिसमें उससे पुलिस को उसकी कर्नल से मुलाकात के बारे में बताने को कहता है। मुलाकात के दौरान कर्नल और दियो एक दूसरे को अपने पैकेज दिखाते हैं। जैसा उम्मीद था,
एक एजेंट दियो के पीछे से आता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही एक पुलिस अफसर उस पर गोली चला देता है। अराजकता फैल जाती है जब उत्तर कोरियाई एजेंट पुलिस के साथ गोलीबारी में शामिल हो जाते हैं, जबकि दियो कर्नल से लड़ रहा होता है। आखिरकार लिटिल हेन को ले जा रही गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। जानते हुए कि उसकी छोटी बहन ठीक रहेगी, दियो भागने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अब क्या करना है इसका कोई अंदाजा नहीं है। कर्नल हार नहीं मानता है और अब वह दियो की स्कूल की साथी हेन को अगवा कर लेता है। युवा जासूस एक डिटेक्टिव को फोन करता है। वह कॉल खुला छोड़ देता है ताकि पुलिस उसका पता लगा सके। फिर वह कर्नल के स्थान पर पहुंचता है और उसे हीरे दिखाता है। हालांकि वह उन्हें हवा में फेंक देता है ताकि सभी का ध्यान बन जाए और वह उन पर गोलियां चला सके। हालांकि वह कई दुश्मनों को निकाल देता है, लेकिन वे भी उस पर गोली चलाते हैं। दियो हेन को आजाद करवा देता है, लेकिन वे दोनों घेर लिए जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए वह गैस कंटेनरों के पास एक बम से भरा बैग फेंक देता है, जिससे एक भयानक विस्फोट हो जाता है। जब वह हेन के साथ भागने की कोशिश करता है तो एक बचा हुआ एजेंट उसे पकड़ लेता है। दियो हेन से भागने को कहता है, जबकि कर्नल आगे बढ़ता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। दियो इतना होशियार है कि वह अपने शरीर को मोड़ लेता है और उस एजेंट का इस्तेमाल हाल के तौर पर करता है जो उसे पकड़े हुए है। फिर वह खुद एक बंदूक उठा लेता है। जैसे ही पुलिस डिटेक्टिव भी मौके पर पहुंचता है, तीनों पुरुष एक मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि दियो जानता है कि वह या तो मर जाएगा या जेल जाएगा। युवा जासूस डिटेक्टिव से कहता है कि उसे इसे समाप्त करना होगा और वह कर्नल को गोली मार देता है, जो भी उस पर गोली चलाता है। दियो को कई जगह गोलियां लगी है और वह अच्छा नहीं लग रहा है। डिटेक्टिव और हेन उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा है। दियो गाड़ी में ही दम तोड़ देता है, जानते हुए कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्या है और उसने सब कुछ क्यों किया। हेन दियो की छोटी बहन दूसरी हेन को अपनी देखरेख में लेने का फैसला करती है। हालांकि दियो अपना हिस्सा निभाने के बाद चला गया, लेकिन उसकी बहन का ख्याल उस एकमात्र व्यक्ति द्वारा रखा जाएगा जिस पर युवा जासूस भरोसा करता था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।